माय स्टूडेंट, ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास का दूसरा दिन, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 का ही एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रतिबिंब, जिसका अंग्रेजी नाम है इमेज। अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है यह हम आज जानेंगे। तो प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम देखते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलते हैं, तो उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब यह वास्तव में मिलेंगे तो हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब के दूसरा जो प्रकार है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको देखते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रतिबिंब बनाने के नियम परीक्षा की दृष्टि से माना जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है प्रतिबिंब बनाने का? पहला नियम यह है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, जिसका फिगर यहाँ दिया हुआ है। देखें इस फिगर में, तो यह यम1 और यम2 एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में यह जो लाइन आप देख रहे हैं सीधे जो ध्रुव से होकर गया है, यह मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर ही यह प्रकाश की किरण डाली गई है इस दर्पण पे। जैसे ही यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली गई है, तो दर्पण से यह टकराकर या दर्पण से परावर्तित होकर यह देखिए मुख्य फोकस से ही होकर जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा नियम क्या है? पहले नियम के ठीक उल्टा है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या करना है? इसके ठीक उल्टा है। इसमें जो दर्पण है, दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर जो यह मुख्य फोकस है, इससे अगर प्रकाश की कोई भी किरण डाली जाएगी दर्पण पे, तो दर्पण से जैसे ही परावर्तित होगा या दर्पण से जैसे ही टकराएगा, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग में वापस लौट आता है। अर्थात देखेंगे यहाँ इसका छोटा सा चित्र है। चित्र में यह है कि यह एक दर्पण है, और दर्पण में यह मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष पे यह जो सी देख रहे हैं आप, यही वक्रता केंद्र है, और इस वक्रता केंद्र से यह प्रकाश की किरण को दर्पण पर डाला गया है, तो दर्पण से तुरंत परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट गई है। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, जिनमें 6 स्थितियां होंगी, जिनमें से हम पहली स्थिति आपको बता रहे हैं
कि इसमें कि अवतल दर्पण में यदि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, किस तरह बनेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे चित्र के अनुसार हम समझते हैं कि चित्र में M1 और M2 एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के इस मुख्य अक्ष पर अनंत पर, यहाँ देखिए ये है अनंत और अनंत पे हम एक वस्तु को रखे हैं, वस्तु AB को अनंत पे रखा गया है। चूंकि यहाँ हम यह ध्यान देंगे कि अनंत से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं, इसलिए यहाँ प्रकाश की दोनों किरणों को एक दूसरे के समांतर दर्पण पे डाला गया है। पहली किरण जो प्रकाश की पहली किरण है जो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर डाली गई है तो दर्पण से परावर्तित होकर यह मुख्य अक्ष के समांतर लौटा है। ठीक इसी प्रकार इसके समांतर दूसरी किरण को जब वक्रता केंद्र से गुजारा गया है तो यह दर्पण से परावर्तित होकर पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट गई है, पुनः अपने ही मार्ग में यह वापस लौट गई है। इस प्रकार इस प्रकाश की दोनों किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, अतः इस वस्तु AB का प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसके लिए भी चित्र देखेंगे। चित्र में M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के यह मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB को रखा गया है। इस वस्तु AB को रखा गया है तो वस्तु AB के ऊपरी सिरे बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली गई है। तो दर्पण से यह परावर्तित होकर कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो यह मुख्य फोकस से होकर चला गया है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की दूसरी किरण को जब हम मुख्य फोकस से गुजारे हैं तो यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर लौट गया है। अतः इस प्रकार यह प्रकाश की ये दोनों किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, बिंदु B' पर मिलती हैं और यही बिंदु B' पर ही इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' सदैव वक्रता केंद्र पर ही तथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार तीसरी कंडीशन को जब हम देखते हैं, तीसरी कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी कंडीशन में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो हम देखते हैं यह कि यह यहाँ पे एक अवतल दर्पण ही है M1 और M2। इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर यह वक्रता केंद्र है और इस वक्रता केंद्र पर ही एक वस्तु को हम वस्तु AB को रखे हैं। वस्तु AB के ऊपरी सिरे बिंदु B से यह जो प्रकाश की पहली किरण जा रही है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर चली जा रही है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की ये जो दूसरी किरण है, यह प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजारी गई है तो दर्पण से परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के समांतर लौट गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश की ये दोनों किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, बिंदु B' पर मिलती है। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वस्तु AB का प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर ही बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के यह स्थिति नंबर 4 है। स्थिति नंबर 4 में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया होता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनता है देखते हैं। हम चित्र में देखेंगे कि यह चित्र में एक M1 और M2 अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में एक वस्तु AB को रखा गया है। इस वस्तु AB के ऊपरी सिरे बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर आ गई है तथा ठीक इसी प्रकार प्रकाश की दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर गुजारी गई है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर लौट गया है। इस प्रकार प्रकाश की ये दोनों किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, इसलिए वस्तु का
इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब सदैव अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। और ठीक इसी प्रकार स्थिति नंबर 5 में देखते हैं कि स्थिति नंबर 5 में वस्तु को जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अर्थात वस्तु को कहाँ रखा गया है, मुख्य फोकस पर रखा गया है। आइए चित्र में देखते हैं कि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर एक वस्तु AB को रखा गया है, एक वस्तु AB को रखा गया है। इस वस्तु AB के ऊपरी सिरे बिंदु B से प्रकाश की पहली किरण दर्पण पर डाली गई है, तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर आगे चला गया है। तथा ठीक इसी प्रकार प्रकाश की दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया है, तो दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट आई है। इस प्रकार यह प्रकाश की दोनों किरणें हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। और जो ये स्थिति नंबर 6 आप देख रहे हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कंडीशन जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे यह स्थिति नंबर 6 में वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, अर्थात जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए हम देखेंगे। चित्र में M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। इस M1 और M2 अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में एक वस्तु AB को रखा गया है। जब वस्तु AB को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हम जब रखे हैं, तो वस्तु AB के ऊपरी सिरे बिंदु B से चलने वाली यह प्रकाश की पहली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस होकर आगे चला गया है। तथा ठीक इसी प्रकार प्रकाश की दूसरी किरण को जब वक्रता केंद्र से गुजारा गया है, तो दर्पण से परावर्तित होकर यह अपने ही मार्ग में वापस लौट आया है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ इन दोनों किरणों को बढ़ाते हुए, दर्पण के पीछे की तरफ इन दोनों किरणों को हम बढ़ाते हुए जाएंगे, तो ये दोनों किरणें बिंदु B डैश पर मिलेंगी, और इसलिए ये वस्तु AB का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।